સીધા પહોંચીશું દિલ્હીથી વડાપ્રધાન સંબોધન કરી રહ્યા છે। शायद होगा क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जब पर्यावरण और जल संरक्षण की बात आती है तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% ही है। अपना गुजरातना लोगों समझे माड़ 4% छे। कितनी ही विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज का और ये संकट को और गहरा रहा है। और साथियों, इस सब के बावजूद ये भारत ही है जो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी वजह है भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारे लिए किताबी ज्ञान नहीं है। ये हालात के कारण हमारे हिस्से आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है, सरोवरों को, कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है। गंगा हमारी मां है, नर्मदा हमारी मां है, गोदावरी और कावेरी हमारी मां है। ये रिश्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को जल और जल संरक्षण का महत्व पता था। सैकड़ों साल पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अब्धिहि सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयोदानम विशिष्यते। अर्थात सब प्राणी जल से ही उत्पन्न हुए हैं, जल से ही जीते हैं। इसलिए जलदान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है।
यही बात सैकड़ों साल पहले रहीमदास ने भी कही थी। हम सब ने पढ़ा है। रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट की त्रासदी के हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना ही होगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम गुजरात की उस धरती पर प्रारंभ हो रहा है जहां जन जन तक पानी पहुंचाने और पानी बचाने की दिशा में कई सफल प्रयोग हुए हैं। 2-2.5 दशक पहले तक सौराष्ट्र के क्या हालात थे, ये हम सबको याद है। उत्तर गुजरात की क्या दशा थी, हमें पता है। सरकारों में जल संचयन को लेकर जिस विजन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में उसकी भी कमी थी। तभी मेरा संकल्प था कि मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी, वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी, हवा। लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं। गुजरात की सफलता, गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल संकट से निजात दिला सकते हैं। साथियों, जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन, ये इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आप याद करिए, पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ की योजनाएं आती रही, लेकिन परिणाम इन्हीं 10 वर्षों में देखने को मिले हैं। हमारी सरकार ने होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ काम किया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल, इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से
साफ पानी पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन की ये जिम्मेदारी स्थानीय जल समितियां संभाल रही है। और जैसा गुजरात में पानी समिति में महिलाओं ने कमाल किया था, वैसे ही पूरे देश में अब पानी समिति में महिलाएं शानदार काम कर रही है। इसमें कम से कम 50% भागीदारी गांव की महिलाओं की है। भाई और बहनों, आज जल शक्ति अभियान एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। पारंपरिक जल स्रोतों का रिनोवेशन हो, नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो, स्टेक होल्डर से लेकर सिविल सोसाइटी और पंचायतों तक हर कोई इसमें शामिल हो। जन भागीदारी के जरिए ही हमने आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में अमृत सरोवर बनाने का काम भी शुरू किया था। इसके तहत देश में जन भागीदारी से 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। आप कल्पना कर सकते हैं देश की भावी पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा काम है।